अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ ओरियो डिज़र्ट। रमज़ान में बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ही डिलीशियस होता है। तो आए जी हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं अराउंड 24 के करीब मैंने ओरियो लिए थे बिस्किट। और इससे मैंने क्या किया, जो सेंटर क्रीम था ना 24 इस तरीके से, लाइक पूरा सैंडविच 24, राइट। फिर क्या किया, सेंटर से मैंने इसे खोलकर क्रीम जो था सारा इसका मैंने निकाले, जितना निकल सकता था निकाला, बाकी देखें थोड़ा बहुत रहा। तो ये मैंने 24 बिस्किट्स में से सारा क्रीम निकाल लिया है, राइट। मैंने ले लिया है अराउंड 4 टेबल स्पून शुगर और अराउंड हाफ कप के करीब जो है वो मैंने, मेजरिंग कप का जो हाफ कप होता है वो मैंने लिया है मिल्क। मैंने लिया है हाफ कप, ये देखें इतना विस्कस है ये क्रीम, ये रनी नहीं है, ठीक है। ये वाला क्रीम मैंने हाफ कप के करीब लिया है, ठीक है। और क्रीम चीज़ है ये अराउंड होगी कुछ 50 ग्राम के करीब लिखी हुई, 50 या 80 ग्राम के करीब लिखी हुई है। मैं पूरा परफेक्ट देख के आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये एक मैंने क्रीम का पैकेट ले लिया। अब इन सब चीज़ों को मैं क्या करूँगी, मिल्क को इसमें डाला, शुगर को डाल दूँगी, और जो मेरी ये इतनी सारी क्रीम निकली है बिस्किट्स में से वो इसमें डाल देती हूँ मैं। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम इसे बिस्किट्स के साथ ब्लेंड करना है ना, वो अच्छा फ्लेवर नहीं देता। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि इसे ज़रूर अलग कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिस्किट का जो एक आपका क्रंच होता है ना वो ख़राब कर देता है अगर हम ब्लेंड करते हैं तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। साथ में कर देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ना। अच्छा कि ये डाल दिया। और अब मैं क्रीम चीज़ का, ये है कुछ एक्सपायरी डेट्स लिखी हुई है, मैं इसको टेबल स्पून के हिसाब से भी आपको बता देती हूँ। ये अराउंड होगा 5 टेबल स्पून के करीब, 5 टेबल स्पून के करीब है ये, हाँ 5 टेबल स्पून के करीब है ये क्रीम चीज़। बड़ी इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। बड़े बड़े बॉक्स ही होता है कि वंस यूज़ करते हैं फिर वो पड़े ही रह जाते हैं, तो मैं ये छोटे वाले ले लेती हूँ ताकि यूज़ करके वहीं काम ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसे मैं अच्छी तरीके से विस्क करूँगी, अपने बीटर से अच्छी तरीके से मैं बीट करूँगी, और ये अच्छा क्रीमी सी फॉर्म पे मैं आपको लाके से दिखाती हूँ। अच्छा जी देखिए, इस तरीके से मैं इसे विस्क कर रही हूँ और ये अच्छी तरीके से एक अच्छी कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो मैं आपको शो करती हूँ, ये इस कंसिस्टेंसी के ऊपर ऐसे फ़ौरन भी स्पैचुला से नहीं गिर रहा है, थोड़ा स्टे करके। तो बस यहाँ ये हमारा रेडी हो गया। और अब हम बिस्किट्स को मोटा मोटा ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो बस हम बिस्किट्स को भी ब्लेंड करते हैं और आपको शो करते हैं। बिस्किट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब जस्ट पल्स पे मैं चला, बहुत बारीक नहीं करना है, बस ऐसा हो कि सारे बिस्किट्स अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मुझे इससे नज़र भी आ रहा है, तो बस ये देखें इस फॉर्म पे आ चुके हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म भी नहीं है ताकि वो जैसे बेस पे बैठ जाता है, ऐसा भी नहीं। बस अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो जी देखिए, मैंने एक बॉल ले लिया है और मैंने इसे ट्रांसपेरेंट सा ही लिया है ताकि आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। एक लेयर हम अच्छे से बिस्किट की बिठाएंगे, अच्छी सी लेयर बिठा देंगे। और देखें इजीली अब स्प्रेड भी हो रही है और हमें इसे कोई दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा, जस्ट लेयर की फॉर्म पे, क्योंकि दबाने से ये कोई, क्योंकि हमने इसमें बटर थोड़ी यूज़ किया है तो ये जमेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। इवनली चेक कर लीजिएगा कि जो है वो सब जगह पे लेयर प्रॉपर हो। मैं ज़रा कैमरा बंद करके इसे एंगल से, अच्छे से एंगल से चेक कर लूँ कि जो है वो एक स्ट्रेट लेयर बन जाए ना, ताकि एंड में लुक अच्छा आए। एक स्ट्रेट लाइन सी बना दी है, ठीक है। अब जो है वो क्या करेंगे कि जो मेरा एक क्रीम चीज़ है ये मैं इस पर डालूँगी और इसे भी अच्छे से लेयर फॉर्म पे करूँगी। तो पहले मैं डाल देती हूँ
और फिर इसकी लेयरिंग करेंगे हम। जी देखिए मैंने क्रीम चीज़ की भी पूरी लेयर डाल दी और ये सारा देखें एम्प्टी हो गया है, ये पूरा इसमें ही मैंने यूज़ कर दिया। अच्छा अब इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी कि जो है वो अगेन मेरे जो है वो बिस्किट की लेयर डालूँगी। अब थोड़ा ध्यान से डालना है हमें। और इस तरीके से पूरी एक लेयर डाल देते हैं। अच्छा जी ये देखिए मैंने इसकी लेयरिंग कर दी है और आप लेयर्स देख सकते हैं, मैं उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा अभी इसे डेकोरेट करना बाकी है, तो पहले हम इसे 1 आवर के लिए फ्रिज में ठंडा रख देते हैं और ठंडा करने के बाद हम आपको शो करते हैं कि अब हम इसे कैसे डिश आउट करेंगे। अच्छा जी देखिए मैंने इसे ठंडा कर दिया था 1 आवर के लिए और मैंने ऊपर से चॉकलेट रख दिया है, ओरियो को कट करके इसके ऊपर रख दिया है। आपको जैसे डेकोरेट करना हो आप डेकोरेट करें। और अब टाइम आ चुका है टेस्ट करने का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। दिस सुपर डिलीशियस, सुपर ज़बरदस्त। मैं कहूँगी आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।